हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जो सिविक्स का पार्ट था उसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे, तो उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक परीक्षा हुई थी 29 अगस्त 2018 को, तो आयोग के द्वारा जो निर्धारित की गई थी उत्तर कुंजी, उसके अनुसार हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। पहला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, ये अधिकार मनुष्य की शक्तियों से संबंध है, ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है प्रश्न में, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये राजनीतिक दल का विशेषता नहीं है, तो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी? दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो ये फाइंडर ने दिया था, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये कार्ल मार्क्स ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये रूसो ने दिया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तू की, तो अरस्तू की थी पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकन, तो ये जेल का उदाहरण है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो बाल गंगाधर तिलक की ये तीनों पुस्तकें हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों हैं, गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्किटिक, होम ऑफ द वेदास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो ये है न्याय से संबंधित है उसका उपशीर्षक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्र में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये ग्रीन ने कहा है, यहाँ पे डी ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आंसर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान निश्चित ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया था? तो ये था जेम्स मिल, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दिया था? तो वैलेंटाइन चिरोल था, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सूची दिया गया था, दो सूची, एक तरफ चिंतक थे, उनकी पुस्तकें थी, इसको मिलान करना था। तो हाफ्स की कौन सी पुस्तक थी? तो हाफ्स की लेवियाथन थी, और लॉक का टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, तो 3 हो जाएगा, और रूसो का जो था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए में 2, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, ए में 2, बी में 3, सी में 1, तो यहाँ पे कोड नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितना निश्चित की थी? तो 5040 व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? तो ये थॉमस हॉब्स का था। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 123। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो फिनिक्स। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो कभी नहीं लगा है अभी तक वित्तीय आपात। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो ये समान मत आने पर करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से घोषित करता है? तो राज्यों का एक समूह या यूनियन घोषित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? यहाँ पे अवशिष्ट है, थोड़ा कट गया है। तो ये केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो कानूनी सलाहकार BN राव थे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा,
क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 23-24 में नहीं है, ये 25 से लेकर के जो है 28 में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1978 में, 1978 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, 1957 में। और एम.एल. सिंघवी समिति ये आई थी 1986 में। और थोंगन समिति ये आई थी आपका 1988 में। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद दूसरे पे आएगा अशोक मेहता समिति, यानी 2-1, फिर आपका आ जाएगा तीसरा एम.एल. सिंघवी, फिर चौथा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी वाले कोड में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये संरक्षक नौकरशाही का नाम है, दूसरा नाम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है, पूछा है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कर्नल गद्दाफी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नल गद्दाफी जो है ये निर्गुट आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका है कौन सा? 51। अनुच्छेद जो है 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ये यथार्थवाद जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा? तो ये कहा था सीले ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? संप्रभुता की अवधारणा तो ये वैधानिक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? संप्रभुता की विशेषता तो अस्थायित्व, सार्वभौमिकता, ये दोनों जो है संप्रभुता की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो नाम मात्र का अध्यक्ष ये संसदात्मक का विशेषता नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन कीजिएगा, संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये उसकी विशेषता नहीं होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो फांसीवाद के संबंध में सही युग्म जो था वो इटली मुसोलिनी। यहाँ पे बी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये था आपका जॉन लॉक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा था? तो ये JDH कोल के द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो है संप्रभुता। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? तो ये गार्नर ने कहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिरोधात्मक ये दंड का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो बहुलवाद का समर्थन हेगेल ने नहीं किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कुल ये 60 प्रश्न हुए। अगर इनमें से किसी आंसर पर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।